अस्सलाम वालेकुम। क्या अदालती खुला से निकाह ख़त्म हो जाता है? क्या वो मियाँ बीवी दोबारा निकाह कर सकते हैं? और क्या वो मियाँ बीवी अगर दोबारा निकाह करना चाहें तो इनको हलाले की ज़रूरत पड़ती है, और जो हलाला है वो क्या इस्लामी पहलुओं और इस्लामी रोशनी में ही किया गया हो तो फिर ही वो काबिल कबूल है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, याद रखिएगा, हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई औरत खुला की बेसिस पे डाइवोर्स लेती है तो उसको एक तलाक कंसीडर किया जाएगा। तो कोई भी औरत अगर किसी की अदालती खुला हुई है तो अदालती खुला के बावजूद भी वो मियाँ बीवी दोबारा तजदीद निकाह कर सकते हैं, एक ये नया निकाहनामा तहरीर करवा के, जिसमें गवाहान चाहे पुराने रख लें चाहे नहीं रख लें, उन तमाम को दर्ज करवाने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन अगर वो तलाक दी हुई किसी शोहर ने तो फिर उस सूरत में वो तलाक ही कंसीडर होगी, वो हलाला के बगैर दोबारा मियाँ बीवी तजदीद निकाह नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ एक सवाल बहुत राइज है कि जनाब, एक शख्स ने एक दफ़ा में 3 तलाक़ें दे दी। अब वो तलाक है कि नहीं है? अहले सुन्नत के नज़दीक तो वो तलाक है। अहले हदीस के नज़दीक वो कहते हैं कि जनाब ये जो तलाक है वो शोहर ने गुस्से में दी, उस वक़्त वो कितने गुस्से में था, गुस्से की सूरत क्या थी, किस हालत में था वो, तो वो तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो जब भी किसी शख्स के पास कि किसी वकील के पास ऐसा कोई केस आता है तो उसको वो केस अपनी फ़िक़्ह के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए और उसके मुताबिक ही उसको लेके चलना चाहिए, ना कि अगर पार्टी कहती है कि जनाब मेरी फ़िक़्ह ये, तो फिर उसकी फ़िक़्ह के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर वो कहती है कि मैं सिंपल मुसलमान हूँ, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ती हूँ, तो फिर वो अपनी फ़िक़्ह के अकॉर्डिंग उस केस को डिसाइड करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम।